गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम रीजनिंग में अल्फाबेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्फाबेट मतलब क्या है? वर्णमाला। ठीक है, देखिए अल्फाबेट में सबसे पहला क्या पूछेगा? पेयर ऑफ लेटर, जो 1 मार्क का पूछेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? लेफ्ट और राइट। ठीक है, 3 से 5 मार्क का पूछेगा। मिसलेनियस, तीसरा क्या है? मिसलेनियस 1 से 2 मार्क पूछेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, 1 मार्क का पूछेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, सबसे पहले क्या है? पेयर ऑफ लेटर। तो देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न क्या है? अल्फाबेट में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, क्या दिया हुआ है? अल्फाबेट, है ना? क्या दिया हुआ है? अल्फाबेट। देखिए क्या है? वर्ड क्या है? अल्फाबेट। कह रहा है कि अल्फाबेट में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अल्फाबेट में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ठीक है, तो हम देखें कि यहाँ से हम ABCD पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे मिल जाएगा वह पेयर बनाएगा। ठीक है, देखिए ए के बाद क्या होता है? बी, नहीं मिला तो पूरे पढ़ेंगे। ABCDEFGH, नहीं आया, कहीं नहीं मिला तो पेयर नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर क्या है? एल, PQREMNO P की क्या है? JKL, एल के बाद क्या होता है? एल के बाद JKLMNOPQR, नहीं मिला। एल के बाद एम, नहीं मिला। PQRSTU, नहीं मिला। PQR, नहीं मिला। दोनों तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, HIJKL, नहीं मिला। HIJK, नहीं मिला। AB, देखिए ए के बाद क्या मिल गया? बी, है ना? ए के बाद क्या मिल गया? बी। ठीक है, ए के बाद क्या मिल गया? बी, है ना? यहाँ पे क्या है? बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बी है। ठीक है, ए के बाद क्या मिल गया? बी, यहाँ पे एक पेयर मिल गया। ठीक है, ए के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में भी क्या आता है? बी आता है, एक पेयर हो गया। फिर पढ़ेंगे ABCD, नहीं है। ABCDE, नहीं में है। अब देखिए बी के बाद CD, नहीं है। बी के बाद CDEFG, नहीं है। अब देखिए ई के बाद क्या था? एफ, नहीं मिला। ई के बाद FGH, हाँ एक मिल गया। ई के बाद क्या मिल गया? EFGH, एक पेयर ये बनाएगा। GHIJK, नहीं। PQRST, टी के बाद UVWXYZ, और जेड के बाद क्या आता है? ए। ठीक है, टी के बाद यहाँ पे एक पेयर ए भी बनाएगा। तो कितना पेयर संभव है? 3 पेयर संभव। ठीक है, तो अल्फाबेट में ऐसे कितने पेयर संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 पेयर क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, क्या है? 3 पेयर क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, कितना है? 3 पेयर पॉसिबल है ना? 3 पेयर क्या है? पॉसिबल है ना? यानी 3 युग्म संभव है। ठीक है, 3 युग्म क्या है? संभव है। 3 युग्म संभव है। ठीक है, 3 युग्म संभव है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, कितना पेयर संभव है? तो 3 युग्म संभव है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे देखिए PQRST UVWXYZ। अब देखिए जेड के बाद क्या था? ए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो अल्फाबेट है क्या है? साइक्लिक ऑर्डर में मूव करती है। ठीक है, अल्फाबेट जो है साइक्लिक ऑर्डर में क्या करती है? मूव करती है। ठीक है, मतलब ए से जेड। ठीक है, ए से कहाँ जाएगा? जेड से, और फिर जेड से कहाँ आएगा? ए से। यानी अल्फाबेट क्या होता है? साइक्लिक ऑर्डर में क्या करता है? मूव करती है। ठीक है, ए से जेड और जेड से ए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को और देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? मदर। ठीक है, मदर है ना? मदर क्या है? मदर लेटर है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे MNOPQR। देखिए आर एक मिल गया, एक पेयर यहाँ पे संभव है। एम के बाद क्या था? एन, नहीं मिला। MNOPQR मिल गया। OPQRS, नहीं मिला। ओ के बाद पी, नहीं मिला। RST के बाद UVW, नहीं मिला। टी के बाद PQRST UV, है ना? नहीं मिला। HIJ, नहीं मिला। HIJK, नहीं मिला। EFGHI, नहीं मिला। EF नहीं। RSTUVW, नहीं मिला कहीं पे। तो यहाँ पे कितना पेयर संभव है? 1 पेयर, है ना? यहाँ पे कितना पेयर आएगा? 1 पेयर क्या है? संभव है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 पेयर। ठीक है, प्रश्न कैसे रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कहेगा? मदर। अंग्रेजी वर्णमाला में मदर में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 पेयर संभव है। ठीक है, इसी तरह हम किस में देखेंगे? स्कूल में। ठीक है, स्कूल में क्या है? स्कूल में कितना पेयर संभव है देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर होता है PQR, RSTUVWX नहीं, CDEFG नहीं, C के बाद D नहीं, HIJK नहीं, HIJ, MNOPQ नहीं है, OPQRS, हाँ यहाँ पे एक पेयर मिल गया। O के बाद P के बाद Q के बाद R के बाद S आता है, ठीक है। O के बाद क्या आता है, P नहीं मिला, LMNOPQ नहीं मिला। इसमें भी कितना पेयर संभव है, वन पेयर यहाँ पे क्या है, वन पेयर क्या है, वन पेयर यहाँ पे क्या है, संभव है, ठीक है। यहाँ पे कितना पेयर संभव है, वन पेयर संभव है, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वन पेयर क्या है, स्कूल में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो कितना, वन पेयर संभव है, ठीक है। इस तरह से हम देख लें कि एलिफेंट में कितना पेयर संभव है ना। इस तरह से देखिए एलिफेंट में क्या है, वर्ड क्या है, एलिफेंट में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी रख सकते हैं, ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एल का, ई का, और सबको कंटिन्यू हम देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम ABCD पढ़ेंगे। देखिए ई के बाद FGHIJKL नहीं मिला, एल के बाद M नहीं, एल के बाद MNOPQR नहीं मिला, ई के बाद FGH नहीं मिला, ई के बाद FGHIJ नहीं मिला, PQRS नहीं मिला, PQRST, हाँ PQRST एक युग में मिल गया, ठीक है। पी के बाद क्या था, QRST मिल गया, ठीक है। HIJKL नहीं, HIJK नहीं मिला, ABCDEF नहीं मिला, MNOPQRST नहीं, M के बाद NO नहीं मिला, PQRSTUVWXYZA नहीं मिला। इसमें भी कितना पेयर संभव है, वन पेयर क्या हो गया, वन पेयर इसमें भी क्या हो गया, वन पेयर क्या होगा, संभव है, ठीक है। वन पेयर क्या है इसमें संभव है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, यानी एलिफेंट में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो वन पेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोचिंग है, क्या है, वर्ड है कि ऐसे कितने, कोचिंग में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJ नहीं मिला, सी के बाएं साइड में कुछ है ही नहीं, OMNOPQRSTU नहीं मिला, OP नहीं मिला, ए के बाद क्या था, BCDEF नहीं मिला, BBC, हाँ देखिए यहाँ पे ए के बाद क्या मिल गया, सी, ए के बाद क्या, बी के बाद सी आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, बी के बाद ABC तीसरा नंबर पे सी आता है, यहाँ पे भी तीसरा नंबर पे सी है, और ABCDEF नहीं मिला, सी के बाद क्या था, DEF नहीं, सी के बाद DEFG नहीं मिला, HIJKL नहीं मिला, HI, देखिए यहाँ पे एच के बाद क्या है, आई है, एक पेयर संभव है यहाँ पे है, तो एच के बाद क्या, IJKL नहीं है, HIJK नहीं, HIJKLMN नहीं है, एन के बाद MNO नहीं, MNOPQRST नहीं है, GHI ABCDEFGHI यहाँ पे भी एक पेयर संभव है, ठीक है। जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई, यहाँ पे मिल गया HIJKLMN है। तो इसमें कितना पेयर संभव है, इसमें कितना पेयर संभव है, इसमें भी क्या है, तीन पेयर क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। इसमें क्या है, तीन पेयर क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। यानी तीन पेयर के क्या है इसमें संभव है, ठीक है। यानी कोचिंग में ऐसे कितने युग्म संभव है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो कितना पेयर हो जाएगा, तीन पेयर संभव हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का वर्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, ABCD क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ABCD पढ़ेंगे, या तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ABCD जैसे पढ़ेंगे, जहाँ पे जो वर्ड मिल जाएगा वह पेयर एक बनाएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरे क्या है, दूसरे टाइप क्या है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट में क्या, सबसे पहला A to Z एज यूजुअल ऑर्डर है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, Z to A रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। तीसरा क्या है, वेरिएबल वेराइटी। चौथा क्या है, मिडिल लेटर। पांचवा क्या है, अल्फाबेट, मिक्स अल्फाबेट, ठीक है। तो वन बाई वन करके हम क्या करेंगे इसको, मतलब कि हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करा है, A से Z एज यूजुअल ऑर्डर, ठीक है। A से Z एज यूजुअल ऑर्डर करने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए। यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला को माला को
अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए। ठीक है, देखिए रिवर्स ऑर्डर करने का मतलब क्या है, रिवर्स ऑर्डर करने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, लेफ्ट लेफ्ट और राइट में क्या है, पहला क्या है, ए में ए से जेड। ठीक है, ए से जेड का मतलब एज यूजुअल ऑर्डर, मतलब कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो पूछेगा कि आपके दाएं से चौथा, आपके बाएं से पांचवा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जेड से ए रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, इसको क्या लगेगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, वो बात को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, उसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, उसको याद रखना है। कंसेप्ट क्या है, अगर सेम इंडेड रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे लेफ्ट राइट रहेगा, लेफ्ट राइट, ठीक है, अगर लेफ्ट राइट रहेगा तो ठीक है ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अगर सेम इंडेड रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, ठीक है, तो माइनस होगा, या फिर राइट राइट रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे तीन कंडीशन आएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन को याद रखना है। कंसेप्ट में क्या याद रखना है कि अगर लेफ्ट राइट रहेगा या राइट लेफ्ट रहे तो क्या होगा, प्लस होगा। सिंगल इंडेड रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। ठीक है, तो जब भी प्रश्न आएगा तो हम लेफ्ट राइट को समझेंगे कि क्या लेफ्ट राइट क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, राइट राइट क्या होता है। तो ये बात को याद रखना कि लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस होगा, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस होगा, राइट राइट रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट राइट हो गया, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सिंगल इंडेड। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, जब सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, घटेगा, अपोजिट लेफ्ट राइट रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए आइए हम देखिए ए से जेड एज यूजुअल ऑर्डर में देखते हैं प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, एज यूजुअल ऑर्डर केस वन में, केस वन क्या कहेगा, एज यूजुअल जब अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो केस वन में क्या कहेगा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। सही क्रम कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सही क्रम और बाएं और दाएं क्या होगा, मान लें कि हम यहाँ से ए बी सी, ठीक है, इस तरह से हम लिखते जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट इंड, इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट इंड। ठीक है, इधर से हम जाएंगे तो लेफ्ट इंड हो गया। अगर हम इधर से आते हैं तो ये क्या हो गया, राइट इंड। ठीक है, इधर से क्या होता है, राइट इंड। ठीक है, ये बात आ गया समझ में। ठीक है, अगर हम इधर लेफ्ट कहेगा, लेफ्ट जब भी कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो जब अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाता है, लेफ्ट इंड, लेफ्ट बाएं से कहेगा तो इधर से, दाएं से कहेगा तो इधर से, यानी इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या बोला, देखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला बनाने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बात यहाँ पे और याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला होता है जो क्या करता है, साइक्लिक ऑर्डर में मूव करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ए बी सी, मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1, बी का 2 और इसका 3। ठीक है, ये क्या होता है, 26, ये होता है 25 और ये होता है 24। ठीक है, प्लेस वैल्यू की बात करें, देखिए फिर जेड से क्या आता है, ए, तो यहाँ पे क्या 26 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 27 है ना, तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं सभी का, है ना, क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है,
क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ पे क्या हो गया 26। ठीक है। अगर ए के अपोजिट लेटर की बात करें तो ए का हो जाएगा अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा जेड। बी के अपोजिट लेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा ए बाई। सी का अपोजिट लेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा एक्स। डी का डब्लू। ठीक है। और ई का भी। ठीक है। यहाँ पे एफ का यू। ठीक है। टी का जे, जे का टी, एच का एस। ठीक है। आई का आर। ठीक है। जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है। अब देखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होता है। 26 के बाद यहाँ पे क्या आ गया 27। ठीक है। फिर क्या होता है 28। अब देखिए दो, देखिए अपोजिट लेटर क्या होता है जब दो 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 का प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं जिसका योग 27 आता है तो वह एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट होता है। देखिए 26 ए और बी एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। ए का प्लेस वैल्यू 1 और बी का प्लेस जेड का प्लेस वैल्यू 26। 26 एक 27। बी का अपोजिट लेटर क्या होता है बाई, तो बी का प्लेस वैल्यू 2 और ये बाई का 25 है 2 27 हो गया। देखिए जो भी एक दूसरे का अपोजिट लेटर हुआ तो उसका अपोजिट लेटर का क्या होगा योग क्या होता है ये 27 होता है। ठीक है। अब इस तरह से क्या हो गया बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड निकालना है। ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट बराबर क्या होता है लेफ्ट बराबर क्या होता है लेफ्ट बराबर होता है लेफ्ट बराबर होता है 27 माइनस का आर। एक बात याद रखना है। ठीक है। कौन सी बात याद रखना है लेफ्ट बराबर होता है 27 माइनस का आर। ठीक है। लेफ्ट बराबर क्या होता है 27 माइनस का आर। देखिए अगर किसी भी अल्फाबेट का मतलब लेफ्ट से पोजीशन दे दिया या फिर राइट से पोजीशन दे दिया। ठीक है। तो हम लेफ्ट से निकालना चाहते हैं तो क्या निकालेंगे 27 माइनस का आर। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हम ये बात लिखे हैं तो यहाँ पे एक बात इस पर ऐड करना कि लेफ्ट बराबर क्या होता है 27 माइनस का आर। अगर लेफ्ट से इंड हमको चाहिए लेफ्ट इंड से पोजीशन चाहिए तो क्या करेंगे 27 में से आर को घटाएंगे यानी राइट साइड से पोजीशन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा लेफ्ट से आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम प्रश्न को देखते हैं क्या करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। ठीक है। मतलब सही क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा तो देखिए बाएं से छठा इधर क्या है बाएं से छठा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा एफ आ गया। बाएं से छठा के दाएं चौथा यानी छठा यहाँ पे आ गया के दाएं चौथा 1 2 3 4 क्या आ गया जे। यानी ऐसे करेंगे तो जे आ गया हमारा आंसर। ठीक है। उस टाइप से नहीं बनाएंगे। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा यानी लेफ्ट से क्या कह रहा है छठा। ठीक है। लेफ्ट से छठा के दाएं चौथा के दाएं क्या होता है चौथा के दाएं क्या होता है चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा के दाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। तब देखिए जब भी लेफ्ट राइट आएगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखना है लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस करेंगे लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस करेंगे राइट राइट का रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट राइट है। ठीक है। लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे 6 और 4 कितना आ गया 10 यानी 6 4 क्या आ गया 10। ठीक है। 6 4 क्या आ गया 10। तो देखिए लेफ्ट से कितना आ गया 10। ठीक है। हमको पोजीशन कितना से निकालना है लेफ्ट यानी बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हमको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 10वां पे कौन आता है जे आता है यानी बाएं से 10वां पे कौन आता है जे आता है। ठीक है। बाएं से 10वां पे कौन आता है जे आता है तो हमारा आंसर क्या हो गया 10 जे जे है ना हमारा आंसर क्या हो गया जे हो गया। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए इस टाइप से लिखा जाए। ठीक है। तब देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट था तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे वहां पे बताएं तो लेफ्ट राइट रहेगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है।
इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं चौथा लेटर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। ठीक है, अब देखिए बाएं से 10वां के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। अब देखिए लेफ्ट राइट है तो क्या हो जाएगा 10 और 4 क्या हो, 10 और 4 क्या हो गया 14। ठीक है, अब देखिए बाएं से 14 अक्षर 14वां अक्षर पे 14वां लेटर कौन सा होता है, तो देखिए बाएं से 14वां अक्षर पे कौन होता है, एम होता है। ठीक है, बाएं से 14 पे कौन होता है, एम, यानी एम का एन का प्लेस वैल्यू क्या है, एम क्या है, एन का क्या है प्लेस वैल्यू एन, है ना। बाएं से 14वां अक्षर पे कौन होता है, एन, यानी एन का प्लेस वैल्यू 14 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है प्रश्न इस टाइप से पूछा गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। तो लेफ्ट से 10 और राइट से क्या हो गया 4, तो दोनों सेम अपोजिट लेफ्ट राइट है तो जुड़ेगा, तो 10 और 4 14, 14 का मतलब एन होता है। ठीक है, इस टाइप से और क्वेश्चन रहेगा, मतलब कह देगा कि लेफ्ट से मान लीजिए कह देगा कि 10, फिर राइट से कह देगा कि 5। ठीक है, फिर लेफ्ट से कह देगा कि मान लीजिए क्या कह देगा, लेफ्ट से कह दिया 8। ठीक है, अब बताइए कि वह कौन सा लेटर होगा। कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के 10वां के दाएं 5वां के बाएं 8वां लेटर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वां बाएं से 10वां के दाएं 5वां के बाएं 8वां लेटर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। अब देखिए हम ये यहाँ पे लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होता है जुटेगा, तो देखिए लेफ्ट राइट क्या होता है जुटेगा, तो 10 और 5 क्या हो गया 15। अब फिर देखिए बाएं से क्या आ गया 15 के बाएं, फिर लेफ्ट लेफ्ट हो गया तो घटेगा, तो 15 में से 8 गया तो कितना आ गया 7। ठीक है, 15 में से 8 गया तो कितना आ गया 7, यानी बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 7वां अक्षर का मतलब क्या हो गया जी हो गया। ठीक है, बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है जी, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बाएं से 7वां हमारा क्या आ गया जी, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन एक और है कि लेफ्ट से 15 के दाएं 8वां के बाएं मान लीजिए 15वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, के दाएं 15वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 15 8 कितना हो गया लेफ्ट राइट आ गया। क्वेश्चन क्या कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं के 15वां के दाएं 8वां के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए। अब देखिए लेफ्ट राइट है तो जुड़ेगा, तो 15 8 कितना हो गया 23, 23 में से 15 घटेगा तो कितना बच गया 23 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो क्या क्या बचेगा, यानी 23 में से हम 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी 8 5 13। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया ये 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। ठीक है, तो बाएं से कितना आ गया, बाएं से क्या आ गया बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां कहने का मतलब हो गया एच, है ना। बाएं से 8वां का मतलब क्या हो जाता है एच, यानी बाएं से 8वां पोजीशन पे एच का प्लेस वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, ओके, तब यहाँ पे क्या है अंग्रेजी वर्णमाला है बाएं से छठा, तो इस टाइप से क्वेश्चन देगा। ठीक है, बाएं दाएं घुमा करके देगा तो क्या करेंगे इस टाइप से हम बनाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए केस 2 में क्या कहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा के बाएं 9वां कौन सा अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। ठीक है, सही क्रम में लिखा जाए, सही क्रम कहने का मतलब क्या हो गया, सही क्रम कहने का मतलब हो गया कि ए बी सी, उसके बाद क्या हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड सही क्रम कहने का मतलब ये हो गया। क्या करा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा, क्या कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा, यानी आर से छठा दाएं से छठा के बाएं 9वां, के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए। ठीक है, क्या कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम कहने का मतलब कि ए बी सी के बाद एक्स वाई जेड आता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा दाएं से छठा के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से कहने का मतलब कि इधर से, है ना, इधर से छठा के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट राइट है तो हम क्या करेंगे जुटेगा 9 9 6 क्या हो जाएगा 15।
अब देखिए 9 6 15, ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ गया 15, यानी राइट से 15। देखिए राइट से 15 कहने का मतलब इधर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को हम सही से सही क्रम लिखें तो हम देखिए राइट से 15वां यानी कि तो हम लेफ्ट से पोजीशन निकाल लेते, तो हम लेफ्ट से पोजीशन के लिए हम फॉर्मूला बताएं कि 27 माइनस का आर, ठीक है, तो लेफ्ट से आ जाएगा। अब देखिए दाएं से 15वां पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम लेफ्ट से इसका पोजीशन निकाल लेते हैं। तो 27 में से हम कितना घटाएंगे 15, ठीक है, 27 में से 15 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या गया 7 में से 2 गया, 5 गया तो 2, और ये 2 में से 1 गया तो 1, यानी लेफ्ट से 12वां, ठीक है। जो स्थान दाएं से 15वां होगा वही स्थान लेफ्ट से क्या होगा 12वां होगा। तो देखिए लेफ्ट से 12, तो लेफ्ट से 12 कहने का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट से 12 कहने का मतलब क्या हो गया एल, है ना, लेफ्ट से 12 कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पोजीशन जो स्थान राइट से 15वां है वही स्थान लेफ्ट से क्या होगा 12वां, तो 12वां कहने का मतलब हो गया क्या ले एल, है ना, यानी एल हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे एक बात ये याद रखना है, नोट में हमको क्या याद रखना है, नोट में ये याद रखना है जो जिसका जो स्थान दाएं से क्या होगा, जो जो दाएं से 15वां होगा वही बाएं से 12वां होगा, है ना, ठीक है। नोट में ये बात याद रखना, जिसका स्थान दाएं से 15वां होगा वही होगा क्या बाएं से 12वां, उसी का स्थान जो दाएं से 15वां होगा वही बाएं से 12वां होगा, यानी, है ना, यानी जो दाएं से हम 15वां पोजीशन पे निकालेंगे वही बाएं से क्या हो जाएगा 12वां पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो दाएं से छठा के बाएं 9वां, ठीक है, दाएं से छठा दाएं से छठा के बाएं 9वां क्या होगा 15। मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखना चाहते हैं ABCDEFGHIJK ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा था कि राइट से छठा अगर हम काउंट करें, राइट से छठा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा के बाएं 9वां, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा के बाएं 9वां, बाएं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एल आ गया, ठीक है, देखिए एल आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बाएं से छठा के दाएं के छठा से बाएं 9वां, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 दाएं से छठा के बाएं 9वां, बाएं इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9वां, ठीक है एल। तो देखिए दाएं से हमको 15वां निकालना पड़ेगा, दाएं से 6 के बाएं 9वां, यानी दाएं से हमको 15वां, तो दाएं से 15वां का मतलब एल, इधर से हमको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं है तो इधर से हमको प्लेस वैल्यू याद है, मतलब कि ये बाएं से हमको प्लेस वैल्यू याद है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए हम यहाँ पे क्या किया लेफ्ट से हम प्लेस वैल्यू निकालिए, लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे बाएं से 27 में से दाएं वाला को घटा लेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट से निकल जाएगा। तो 27 में से दाएं से क्या आया था हमारा 15, तो 15 घटा लेंगे क्या आ गया लेफ्ट, 12, तो लेफ्ट से 12 आ गया, है ना, तो बाएं से 12 का मतलब क्या हो गया एल, जो जिसका स्थान बाएं से 12 होगा वही दाएं से 15वां होगा, ठीक है, यानी एल का स्थान बाएं से क्या है 12वां और दाएं से क्या है 15वां। तो देखिए एल का स्थान दाएं से 15वां और बाएं से 12वां, ठीक है। तो हम जब भी राइट से आएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए
तो राइट से पोजीशन आएगा तो उसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या है 27 माइनस आर वाले को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर में क्या है, केस 2 केस 1 है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर करने का मतलब क्या, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम कहने का मतलब क्या है, विपरीत क्रम क्या है, एक्स बाई जेड, यानी जेड से शुरू किया जाए। ठीक है, सी बी ए, है ना, विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी पहले अंतिम वाला को फिर उसके बाद फिर ये विपरीत क्रम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठा, यानी बाएं से छठा कहने का मतलब लेफ्ट से छठा के दाएं चौथा, के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम कहने का मतलब है कि जब अंतिम से शुरू किया जाए और बाद में पहला लिखा जाए। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट राइट है तो क्या हो गया, लेफ्ट राइट हो गया तो लेफ्ट राइट हो गया, लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, ऐड होगा, तो 6 4 क्या हो गया 10, यानी बाएं से देखिए कंट्रोलिंग यानी इसका क्या है लेफ्ट, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए बाएं का मतलब सबसे पहला पे क्या आ गया जेड, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां हमको उल्टा याद नहीं इधर से याद है, तो हम इधर से क्या निकाल लेंगे, इधर से क्या हम निकाल लेंगे, इधर क्या है बाएं से है ना, ये बाएं से क्या आ गया, बाएं से क्या आ गया 10वां, तो हम इधर से निकाल लेंगे, है ना, इधर से निकाल लेंगे। तो लेफ्ट बराबर क्या होता है, लेफ्ट बराबर होता है क्या है 27 माइनस का आर। ठीक है ना, 27 माइनस का आर, या फिर हम आर बराबर निकाल लेते हैं, है ना, इधर से आर बराबर निकाल लेते हैं, आर बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाता है 27 माइनस का लेफ्ट। ठीक है, तो राइट से पोजीशन निकाल कर देखिए 27 में से हम लेफ्ट वाले को घटा लेंगे तो लेफ्ट क्या है 10, लेफ्ट क्या है 10, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 17, है ना, लेफ्ट से क्या आ गया 17, यानी इधर से आ गया 17। देखिए इधर से 17, लेफ्ट से 17 का मतलब क्या होता है, यानी इधर से 17 का मतलब क्या होता है क्यू, है ना, लेफ्ट से 17 का मतलब क्या होता है क्यू, है ना, लेफ्ट से 17 का मतलब क्या होता है क्यू, यानी जो स्थान बाएं से 10वां, यानी जब इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जो स्थान बाएं से 7वां, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्यू है, तो जो स्थान क्यू का इधर बाएं से जो 10वां स्थान पे होगा, ठीक है, वही स्थान इधर से कितना स्थान पे होगा 17वां स्थान पे होगा। ठीक है, तो हमको इधर से ABCD याद है। ठीक है, तो आर से राइट कितना आ गया 17, 17 का मतलब क्या होता है क्यू। ठीक है, तो जो स्थान बाएं से क्यू का होगा 10वां, वही स्थान दाएं से क्या होगा 17वां स्थान होगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट से निकला था क्या है, लेफ्ट से निकला था क्या 10। ठीक है, 6 4 क्या आ गया 10, यानी इधर से 10वां, तो इधर से हम क्या निकालेंगे, इधर से क्या हो गया 17वां हो गया। ठीक है, यही ना क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दाएं से छठा के बाएं से छठा के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाएं से क्या आ गया 10वां, तो बाएं से 10वां क्या करने के इधर से आ गया 10वां, तो हम इधर से निकालेंगे, तो राइट बराबर क्या 27 माइनस का एल। ठीक है, तो घटा कर क्या आ गया, दाएं से क्या आ गया, दाएं से 17वां, दाएं से 17वां कहने का मतलब इधर से 17वां कहने का मतलब कि क्या हो गया क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए केस 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है केस 2 में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, विपरीत करने का मतलब क्या है एक्स बाई जेड, और उसके बाद क्या आता है सी बी ए। ठीक है, क्या कहा विपरीत क्रम कहने का मतलब ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो देखिए इधर जो होता है इसका क्या होता है लेफ्ट इंड होता है, लेफ्ट इंड इधर से लेफ्ट इंड, और इधर से क्या होता है राइट इंड, है ना, इधर से क्या होता है राइट इंड। ठीक है, ये बात याद रखना है।
क्या कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए। तो देखिए दाएं से इधर से, ठीक है, इधर से छठा के बाएं चौथा, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे 6 और 4 लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट है तो क्या होगा 6 4 10 यानी 6 प्लस का 4 कितना आ गया 10, ठीक है। 10 किधर से, कंट्रोलिंग एंड की इधर किसका है आर से, है ना, राइट से। 10 किधर से, राइट से, यानी कहने का मतलब इधर से। और 10 के मतलब क्या होता है, 10 के मतलब क्या होता है यहाँ पे, 10 के मतलब क्या होता है, देखिए इधर से 10 का मतलब क्या होता है जे, है ना, 10 का मतलब क्या होता है जे, ठीक है। देखिए राइट से कहा तो इसमें हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि राइट का मतलब इधर ये, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा है, तो इधर से हमको क्या पूछा है राइट, मतलब राइट से 10वां, ए बी सी डी, मतलब राइट से 10वां का मतलब क्या, मतलब ए बी सी डी सही क्रम में हो गया, ठीक है। तो राइट से 10वां कितना आ गया जे आ गया, ठीक है। तो राइट से 10वां हमारा क्या आ गया जे आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया जे आंसर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बदलने की क्यों नहीं जरूरत पड़ा, कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से छठा के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम कहने का मतलब कि उल्टा लिखा जाए, जेड बाई एक्स सी डी ए ऐसे लिखा जाए। तो देखिए दाएं से छठा, तो दाएं का मतलब इधर से छठा के बाएं चौथा इधर से, है ना, तो हमारा सही आ गया, तो 6 4 10 यानी दाएं से 10वां क्या आ गया जे, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप से पूछेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा के दाएं तीसरा के बाएं पांचवा के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां के बाएं तीसरा के दाएं दूसरा बाएं दूसरा के दाएं आठवां के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि अगर दाएं से 20वां के बाएं 10वां, मान के बाएं मान के चौथा के दाएं तीसरा के दाएं चौथा के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट राइट देखते हैं, लेफ्ट राइट है तो जुटेगा, तो 20 4 कितना हो गया 24, और फिर सिंगल इंडेड आ गया राइट आ गया, तो 24 में से 3 गया तो कितना आ गया 21, फिर यहाँ पर सिंगल इंडेड आ गया 21 में से फिर 4 घटाएंगे और फिर 7 क्या करेंगे ऐड करेंगे, और जो जुट करेगा आएगा उसको राइट से देख लेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क में रह गया, ठीक है। इसको बनाना है कि क्या क्या आंसर आ गया, 3 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये 3 क्वेश्चन रह गया, ठीक है। तो इसके बाद भी देखेंगे और बहुत सारा वेराइटी आएगा तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।